ऐसे कहीं पे होता है सब कुछ बड़ा, सब कुछ बड़े साइज में, घर भी बड़ा, पोर्शन भी बड़ा और तो और गाड़ियां भी बड़ी। आई एम शॉक्ड। तो आज हम यूएस के कल्चरल शॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है हम यूएस मूव हो चुके हैं जर्मनी से, सो इट्स अराउंड 2 months जब हम मूव हो चुके हैं। तो आफ्टर कमिंग हियर आई वाज रियली शॉक्ड। और वैसे तो बहुत सारे कल्चरल शॉक लगे बिकॉज मैंने सोचा था शायद जर्मनी जैसा ही होगा, थोड़ा सा यूएस थोड़ी सी डिफरेंस होगी, पर वैसे नहीं होता है। जैसे हम कंट्री चेंज करते हैं बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। जैसे न्यू सिचुएशन में जाते हैं तो बहुत सारी चेंजेस दिखती है। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बट फिलहाल मैं आपसे जो 10 जो सबसे हटके लगा ना वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को आप जरूर देखिए एंड तक, बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको नहीं पता होगी जो आपको पता चलेगी वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको अनफिल्टर्ड चीजें पता चलेगी जिसमें कोई मिलावट नहीं होगा, जो है वैसा है एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सो स्टे ट्यून्ड, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फैक्ट। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आके मुझे लगी, ऐसा लगा कि यार ऐसे होता है यहाँ पे, एवरीथिंग इज बिग मतलब चाहे आप राशन लेने जाए वो भी बिग में, चाहे आप कॉस्को, यहाँ के अगर आप ब्रांड की बात करें तो कॉस्को, वॉलमार्ट, बेस्ट बाय, ये सारे ब्रांड्स हैं जहाँ पे आपको सामान लेना पड़ता है। तो आप चाहे कॉर्नफ्लेक्स लेने ही चाहो तो आपको 3-4 पैकेट का एक बड़ा बंडल मिलेगा जिसको आपको अराउंड $10 to $12 पे करने पड़ते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि 100 ग्राम मिल जाए या 200 ग्राम। यू नीड टू बाय इन अ बंच। मिल्क भी 5 लीटर का एक पूरा कैन आता है, वो आपको लेना पड़ता है। कॉस्को में अगर आप जाओगे कांदा लेने तो आपको 5 किलो या 10 किलो का एक पूरा पैकेट लेना पड़ेगा। सो एवरीथिंग इज बिग। इवन आप सिनेमा में जाओगे तो सिनेमा में जो सीट मिलेगी वो भी एक बहुत बड़ी साइज की होती है। एंड सिमिलर फॉर रेस्टोरेंट ऑल्सो। सो रेस्टोरेंट में भी आप जब खाना खाने जाओगे वो भी आपको बड़े पोर्शन में मिलेगी। सो अगर आप यूएस आ रहे हो तो इसकी आदत डाल ही लीजिए, सब कुछ बड़ा बड़ा। सेकेंड शॉक के बारे में हम बात करते हैं। सेकेंड शॉक ये था कि हाउ इज द लाइफ स्टाइल इन यूएस फॉर टीनेजर डिफरेंट फ्रॉम अदर टीनेजर इन द वर्ल्ड। यूएस के टीनेजर की जो लाइफ है वो थोड़ी डिफरेंट है बाकी लोगों से, जहाँ पे सारे टीनेजर्स दुनिया के एकेडमिक्स में फोकस करते हैं। यहाँ पे टीनेजर्स को ड्राइविंग, एकेडमिक्स और वर्क, ये तीनों में वो जगल करते रहते हैं। सो यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है यूएस में अराउंड 16 दे कैन हैव द व्हाट वी से, वो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं ड्राइविंग की। एंड कुछ स्टेट्स में 18 के बाद वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगती है कि सारे बच्चों को ड्राइविंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे बच्चे ये सारी चीज़ों में जगल करते हैं, वेरस बाकी यहाँ पे लोग दे फोकस ऑन द एकेडमिक्स, यहाँ पे भी करते हैं, पर फर्स्ट इज ड्राइविंग नीड्स वो कंप्लीट करते हैं। सो थर्ड शॉकिंग फैक्ट है व्हाई हियर इन यूएस वी नीड टू गिव द टिपिंग सर्विस ऑफ 15 to 20%। यहाँ पे टिपिंग लेना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पे अगर आप इंडिया की बात करें, आप कोई भी रेस्टोरेंट में खाना जब खाते हो तो खाने के बाद ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको टिप देना है, आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हो। बट यूएस में वैसे ऐसे नहीं है। आपको जब भी आप खाना ऑर्डर करोगे तो उसका तो बिल आता ही है, पर साथ में साथ टिपिंग सर्विस का भी 15 to 20% वो खाने में ऐड करके आएगा। तो अगर आप सोच के जाओगे कि मैं 2000 का खाना खाऊं, सो 15 to 20% ऐड करके जो प्राइस आएगा वो आपके खाने का कॉस्ट रहेगा। डोंट यू थिंक इट वुड बी सो एक्सपेंसिव? सिमिलरली अगर आप यहाँ पे टिपिंग सर्विस नहीं दोगे तो आपको टिपिंग सर्विस देना ही देना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नेक्स्ट शॉकिंग फैक्ट है कि यहाँ पे डिफरेंट फेस्टिवल एंड ट्रेडिशंस होते हैं। इसका मतलब क्या है आपको पता है? जैसे कि जर्मनी में आप बात करो अक्टूबर फेस्ट होता है, इंडिया में दिवाली होती है, क्रिसमस होता है। सिमिलरली यहाँ पे 3 फेस्टिवल बहुत ज्यादा माना जाता है, एंड यू शुड नो अबाउट दिस इज थैंक्सगिविंग। थैंक्सगिविंग के एक नेशनल हॉलीडे की जैसे यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, नेशनल हॉलीडे रहता है, सारे लोग अपने फैमिली के साथ थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन टर्की से बर्ड जो कि रोस्ट करके लोग अपने फैमिली के साथ डिनर एंजॉय करते हैं। एंड सेकेंड चीज, यहाँ पे थैंक्सगिविंग में एक बहुत बड़ी डिस्काउंट
जो है वो है सुपर बाउल संडे। पहले तो मुझे लगा सुपर बाउल संडे मतलब कुछ तो बाउल होगा विद खाने की चीजें होगी, पर वैसा नहीं है। सुपर बाउल संडे इज अ नेशनल फुटबॉल, So it's a national football league और मोस्टली ऑन संडे जितने भी सारे फाइनल्स होते हैं वो इसी दिन होते हैं। नेक्स्ट हॉलीडे होता है ईस्टर संडे। ईस्टर संडे के दिन जैसे आपको पता है एग्स को डेकोरेट करते हैं एंड घर को भी विद एग शेल से डेकोरेट करते हैं। बहुत ज़्यादा इवन जर्मनी में भी है एंड इवन यूएस में भी इसे जाइंट बनी के नाम से जाना जाता है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट शॉकिंग फैक्ट है यहाँ पे होम डिलीवरी। होम डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं है। What I am surprised with this fact कि अगर आप कुछ भी खाना ऑर्डर करते हो उसमें टिपिंग चार्जेस होते हैं 15 to 20%। सो आप सोचिए कितना खाना इतना महंगा हो जाता है। आई थिंक देयर शुड बी एन ऑप्शन, इफ यू लाइक टू डू इट देन डू इट, बिकॉज जो भी लोग काम करें उनको सैलरी तो मिलती है, व्हाई दे नीड द टिपिंग सर्विस। एंड इफ यू एग्री विद दिस लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट शॉकिंग फैक्ट जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है वो यहाँ पे कि कार इज द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। विदाउट कार आप कहीं नहीं जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जो चीजें हैं ना सब दूर है। आप कोई भी सुपरमार्केट जाना है विदाउट गाड़ी जा नहीं सकते हो, बहुत दूर है। ऑफिस बहुत दूर है, आई थिंक 30 माइल्स की दूरी पे है, तो आप चल के नहीं जा सकते हो। नॉर्मल शॉपिंग सेंटर भी नहीं जा सकते हो। और दूसरी चीज चलने के लिए जो फुटपाथ है वो भी नहीं है। साइड वॉक्स बहुत लिमिटेड है, तो आप कब क्रॉस करोगे, कौन से रास्ते से जाओगे, बिकॉज साइड वॉक जो है वो है ही नहीं। मुझे लगता है क्यों नहीं ये लोगों ने साइड वॉक बनाया। नॉट एवरीवन प्रिफर्स टू गो बाय कार, किसी किसी को चलना पसंद है, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा सोच समझ के जाना पड़ेगा, बिकॉज गाड़ी कहाँ से आ जाए कहाँ से नहीं आ जाए। सो आई रियली डोंट लाइक दिस फैक्ट। नेक्स्ट शॉकिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पे समटाइम आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कि यहाँ पे पीपल इतने फ्रेंडली क्यों है। आप कैसे हो, इतने लेवल की फ्रेंडलीनेस आपको दिखाई देगी। आप शॉप्स में जाओ, आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो आपको हाय हेलो हाउ आर यू वेयर यू स्टे ये लेवल तक डिस्कशन करते हैं। तो मुझे कभी कभार लगता है यार मैंने इसको कभी देखा है या पहचाना है। आई रियली डोंट नो, सो आई एम रियली शॉक्ड विद दिस फैक्ट। यू सी एवरीवेयर इन यूएस, आप ये जाके दंग रह जाओगे कि यहाँ पे आप जहाँ पे भी जाओगे किसी के व्हाट वी से बंगलोस या घर के तरफ जाओगे, सबके घर के यहाँ पे यूएस के फ्लैग्स होते हैं। इवन शॉप पे भी लगे रहते हैं, किसी किसी के गाड़ी पे भी लगे रहते हैं। इट्स आई थिंक इट्स द वे दे आर टेलिंग कि वी आर प्राउड एंड कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए वो अपने हर एक घर में फ्लैग लगाते हैं। आई एम सो शॉक्ड अबाउट दिस पार्ट। नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट फैक्ट। वहाँ पे ये है कि यहाँ पे यूज ऑफ प्लास्टिक्स, ओ माय गॉड प्लास्टिक्स। जहाँ पे मैं जर्मनी में रही थी वहाँ पे इतना गार्बेज कलेक्शन के लिए एक लंबी लिस्ट थी। वी वर सो बोलते थे कि सोच के चलते थे कि ये चीज़ प्लास्टिक में जानी चाहिए, ये चीज़ कार्डबोर्ड में जानी चाहिए, ये चीज़ ग्लास में जानी चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज में। वैसे यहाँ पे आप अगर आप कॉस्को जाओगे, वॉलमार्ट जाओगे, आपको प्लास्टिक मिलेगी, प्लास्टिक में आप सामान लेके जा सकते हो, पैक कर सकते हो। सो यू आर वेलकम टू द लैंड ऑफ प्लास्टिक, जहाँ पे इवन वेजिटेबल्स फ्रूट्स आपको प्लास्टिक में पैक करके मिलेगा एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि प्लास्टिक आप लेके जा नहीं सकते हो। आई एम वेरी शॉक्ड विद दिस पार्ट। नेक्स्ट शॉकिंग फैक्ट है टाइम इज द पेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे सारे लोग दौड़ते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है काम के पीछे बहुत ज्यादा काम करते हैं। सो इफ यू कंसिडर द अमेरिकन का रिसर्च करो तो इट इज 400 आवर्स मोर दैन द जर्मनी। सो जर्मनी मुझे ऐसा लगता है वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा अच्छा है, पर यहाँ पे दे वर्क अ लॉट एंड इवन शॉप्स देखो 24/7 चालू होती है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं। हॉलीडे वेकेशन जो है बहुत लिमिटेड है। सो या आई रियली डोंट लाइक दिस फैक्ट। व्हाट अबाउट यू? So hope you like this video, and if you like this video please like and subscribe and let me know in comment section if you need more videos of cultural part 2 of US or with Germany. Let me know in comment section, and then stay happy and stay blessed.